हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज जो हम रिव्यू करेंगे वो रिव्यू करेंगे हम DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एग्जाम का रिव्यू करेंगे। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर आप DSSB जो AS का एग्ज़ाम है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, उसका भी रिव्यू करिए जैसे आपने बाकी पेपर्स का रिव्यू करा है। तो बड़ी मुश्किल से पता लग पाया है, तो मैं रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। 13 जुलाई और 14 जुलाई दोनों का मैं बताऊँगा। तो देखो, पहले तो आपका पेपर स्टार्ट होगा। पेपर स्टार्ट होते ही आपको मालूम है आपके पास सेक्शन है जिसमें आपका GK है, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और हिंदी है। तो पेपर का जो पैटर्न रहेगा, अगर आपने वार्डन का एग्जाम दिया है और आपके एग्जाम हो रहे हैं, लाइब्रेरी के हो रहे हैं और लेबोरेटरी वगैरह के हो रहे हैं, अगर आपने जो भी पेपर दिए हैं, ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा मैट्रिक वगैरह से भी कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो वैसे ही सेम पेपर का पैटर्न है। जब एग्जाम खुलेगा तो आपके आगे रीजनिंग आएगी। रीजनिंग टोटल 40 मार्क्स की है। फिर रीजनिंग के बाद GK रहेगा 40 मार्क्स का, मैथ्स रहेगा 40 मार्क्स का, इंग्लिश रहेगा 40 मार्क्स का और हिंदी रहेगा 40 मार्क्स का। रीजनिंग भी आपके दो पार्ट में आएगी, मतलब रीजनिंग 40 मार्क्स के, तो दो पार्ट में 20-20 मार्क्स के, ठीक है। जब आप उसको पूरा कंप्लीट कर लोगे उसके बाद ही आप दूसरे सेक्शन में जा सकते हो, और एक बार दूसरे सेक्शन में चले गए तो वापस नहीं आ सकते। जो DSSB का पेपर दे चुके हैं उनके बाद पता होगी, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं जो पेपर का लेवल है। अगर हम वार्डन से कंपैरिजन करूं या और भी जो पेपर हुए हैं उनसे कंपैरिजन करूं, तो पेपर का लेवल जो है वो ऊपर है। पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। तो रीजनिंग आ रही है आपकी कैलकुलेटिव रीजनिंग मुश्किल आ रही है। रीजनिंग में वही आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब आप ये मान लो, जिन बच्चों से मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि टोटल क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट से आपके टोटल 10 क्वेश्चन है, और सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन कह लो, 2-3 क्वेश्चन कह लो, जो आप छोड़ दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने उनमें समय लगाया तो फिर हो गया, फिर बहुत बढ़िया काम हो गया आपका, ठीक है। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो रीजनिंग आपकी टफ आ रही है। सिटिंग अरेंजमेंट से 10 क्वेश्चन है, जिसका भी 20-21 जब भी पेपर हैं तो वो आप जरूर करके जाना। सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करके जाओ, रीजनिंग प्रैक्टिस करके जाओ। और मैं हमेशा बोलता हूँ DSSB को क्वालिफाई करने के लिए मतलब एक मंत्रा है। क्या मंत्रा है? कि भाई जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही करो, और जो नहीं आते वो छोड़ दो, ठीक है। ये है DSSB को क्रैक करने का तरीका मेरी तरफ से। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, आ जाओ। तो रीजनिंग आपकी कैलकुलेटिव है, 10 सेटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, बाकी नॉर्मल है रीजनिंग का वगैरह। आगे आते हैं हम GK पे। तो GK में बताया है लोगों ने कि भाई करंट अफेयर 2023 की आई है, 2 से 3 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के भी। ये मैं 13 और 14 जुलाई का मिक्स बता रहा हूँ। तो अभी हम 14 जुलाई की बात करेंगे। तो उन्होंने बताया है कि 2023 के 2-3 क्वेश्चन आए हैं, और जो आपके 13 जुलाई को करंट अफेयर था वो जो भी बच्चे पढ़ के गए थे, मेरी कुछ ऐसे बच्चों से बात हुई जो पूरा साल भर का भी पढ़ के गए थे करंट अफेयर्स पिछले साल का, तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हिस्ट्री के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं भर के। पॉलिटी का आपका भर के क्वेश्चन आ रहा है। बैटल ऑफ प्लासी से क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। और ये सारा का सारा आपका GK का रहेगा। अब मैं आपको बताऊं कि 14 जुलाई में GK में क्या क्या आया। 1 मिनट रुकिए बस, ठीक है। देखिए, आ जाइए। हाँ, 14 जुलाई में आपका आया है GK से साहित्य एकेडमी, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन आया। एक फेस्टिवल था, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, बच्चे ने लिख के भेजा सर नागालैंड से आया, जिनका आज पेपर था इवनिंग शिफ्ट में। सर बुक से कोई क्वेश्चन नहीं था, और आर्टिकल से सॉरी उसके बाद बोल रहे हैं कि नीचे आप देख पा रहे होंगे नेपाल की कोई हिमालय, मतलब बेसिकली कोई रिवर पूछ रखी थी, रिवर से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं काली तिस्ता लिखा हुआ इन्होंने। फिर क्यूरेटर म्यूजियम की देखभाल करता है। चलो ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे आते हैं, 1 मिनट, सॉरी स्पेयर हो गया, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से मेन आ रखे हैं आपके, जो आपका पॉलिटी का आर्टिकल्स है वहाँ से भर के क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। 148 आर्टिकल पूछा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का पूछा हुआ था, फिर कैग का मतलब CAG का तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा हुआ था, फिर आपका और आर्टिकल्स भी पूछे हुए थे, ठीक है। तो आर्टिकल्स पढ़ के जाना। पॉलिटी से भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, और आपके फेस्टिवल से भी क्वेश्चन है, बुक से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए बस। हाँ, साइंस से भी 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बेसिकली करंट अफेयर्स में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, मोटा मोटा अपना हिस्ट्री, पॉलिटी और ये छोटे मोटा स्टैटिक GK पढ़ लो। हाँ, सेंसस से भी क्वेश्चन था, बच्चे ने बताया सेंसस से भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। ये मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया, आप देख रहे होंगे। आ जाओ आगे।
अब आता हूँ मैं किसके ऊपर, आपका रीजनिंग हो गई, जी के हो गया। अब आता हूँ मैथ्स के ऊपर। मैथ्स जो है मेरे भाई आपका एरिथमेटिक ही है भर के, जिसमें आपका क्या आ रहा है, मैथ्स बिल्कुल आसान है, एरिथमेटिक है, वही टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, आपका सिंपल इंटरेस्ट भर भर के है, प्रॉफिट लॉस भर भर के ऐसे क्वेश्चन आएगा। हाँ, इसमें एडवांस मैथ्स नहीं आती, बट एडवांस में से सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन की 2D के क्वेश्चन थे, वो भी बच्चा बता रहा है 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं। मैं 13 जुलाई की भी बात कर रहा हूँ, और मैं अभी जो 14 जुलाई को पेपर हुआ है उसकी भी बात कर रहा हूँ। मतलब पूरे एएस का मैं आपको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का रिव्यू दे रहा हूँ। मैथ्स में जो पार्ट बी है, मतलब पार्ट ए पार्ट बी, मतलब 40 नंबर की मैथ्स है तो 20 नंबर पहले 20 नंबर बाद का, तो जो बाद का 20 नंबर है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन मेंसुरेशन के हैं जो कि कैलकुलेटिव है, 2D मेंसुरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इंग्लिश में। इंग्लिश में बात हुई है भाई, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है। इंग्लिश में आज के एग्जाम में, एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ, इंग्लिश में आज के एग्जाम में वोकैब से, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, वोकैब से ऑडेशियस से क्वेश्चन था, ठीक है। फिर एरर इजी थे, बच्चे ने लिखा हुआ भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव बीन, वही आपका कंडीशनल सेंटेंस। देखो मैं आपको मुद्दे वाली बात बताता हूँ, मैं आपको रिव्यू देता हूँ, मेरी बात समझो। एक आर्टिकल चैप्टर है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आर्टिकल्स की वीडियो होगी, वो देख जाना, आर्टिकल चैप्टर देख जाना, उसी में से इंग्लिश में आर्टिकल्स में से आपके 6 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, या 5 से 4 क्वेश्चन होंगे। वोकैबुलरी जो पढ़ी पढ़ाई है वही आ रही है, और कंडीशनल सेंटेंस देख जाना, क्वेश्चन टैग देख जाना, एडजेक्टिव देख जाना, बस इससे बाहर इंग्लिश में नहीं आएगा, ठीक है, इससे बाहर इंग्लिश में आएगा ही नहीं। फिर इन्होंने पूछा है कि म्यूज़ियम की देखभाल कौन करता है, क्या कौन क्या है, तो क्यूरेटर था उसका आंसर, ठीक है। फिर और क्या पूछा, वोकैब ऑडेशियस हो गया, अभी मैं जरा बता दूँ, हाँ OWS आ रखे थे, फिर PQRS 2 थे। फिर इन्होंने बोला है, ये सारा का सारा था। हाँ, इन्होंने बताया, देखो आप स्क्रीनशॉट में भी देख रहे होंगे, इन्होंने बताया कि आज के एग्जाम में एवरेज भी आ रखा था, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन में स्पेयर की एक बॉल को मेल्ट करके स्मॉल बॉल्स में कन्वर्ट, ये अगर जो बच्चा पढ़ के जा रहा है वो हो जाएगा। SI में हाफ ईयरली के 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट भर भर के था, ठीक है, ये सारा ध्यान रखना। अब आपका GK हो गया, इंग्लिश सब हो गया। इंग्लिश बिल्कुल हल्की है, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका पेपर 20-21 तारीख को है, जिनका भी, अब वो बॉर्डर की आंसर की जो है वही लगा के चले जाओ, काम बन जाएगा। दूसरी बात, हिंदी की मैं बात करूँ तो सेम इजी है, सेंटेंस करेक्शन वगैरह आ रहे हैं, सोशल इशू के ऊपर कुछ लाइनें आ रखी थी वो भी ठीक था। फिर 10 मुहावरे हैं, जैसे कि मुहावरे आ रहा है, राही का पहाड़ बनाना, 13 जुलाई को भी 14 जुलाई को भी ये आया है, ठीक है। तो हिंदी भी बिल्कुल आसान थी। ओवरऑल आपका पेपर आप लोगों को पता चल गया कि कैसे आ रखा था। हिंदी में भी पैसेज थे, विलोम शब्द थे, और आपका रीजनिंग कैलकुलेटिव थी, मैथ्स वगैरह सारा हो गया। हाँ ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड के साथ आपने एक ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, ठीक है। तो ये था जिन बच्चों से हमें पता लग पाया, ठीक है। हिंदी भी ईजी थी, सब हो गया, ठीक है। अब आप मेरी बात समझिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी बात जो मैं हमेशा बताता हूँ, अगर, क्योंकि कुछ बच्चे तो अभी ये वीडियो देख के भाग गए होंगे और कुछ बच्चे यहाँ तक बचे हुए होंगे, तो मेरी बात समझो। और अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो नीचे मुझे बोल देना, सर हमने पूरी वीडियो देखी है आपकी, थैंक यू, ये लिख देना मैसेज, मैं भी मोटिवेट हो जाऊँगा। देखो एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ, आपने रीजनिंग करोगे, रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद दूसरे सेक्शन में जाओगे, दोबारा रीजनिंग में नहीं आ सकते। इस बात को सोचते हुए ना आप अपना 40 से 45 मिनट रीजनिंग पे लगा दोगे, वहीं पेपर से आप हार गए, वहीं आप ज़िंदगी की रेस से, सॉरी एग्ज़ाम की रेस से आप बाहर हो गए हो। मेरी बात समझो, आपको क्या करना है, इस पेपर को एक तो कम लोग देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक बताता हूँ बढ़िया चीज़, मैं हर पेपर के लिए बोलता हूँ DSSB की। आप क्या करो, जैसे आपने रीजनिंग का करा, 40 में से आपको 25 आते थे या 30 आते थे, आपने 30 करा, छोड़ दो तो नहीं आता, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद आएगा GK, भाई जो आता है वो करो। उसके बाद मैथ्स में जो आता करो, मैथ्स का जो पार्ट B है मेंसुरेशन वाला, वो भी कैलकुलेटिव है, जो आता करो। फिर इंग्लिश है, फिर ऐसे करते हैं हिंदी में मैं बता रहा हूँ 40 में से आपको 32 से 33 क्वेश्चन आते होंगे, इतनी हल्की हिंदी आ रही है। बट दिक्कत ये हो रही है कि बच्चा रीजनिंग, GK, मैथ्स, इंग्लिश के बाद पहुँच ही नहीं पा रहा हिंदी में, बच्चे अच्छे से अच्छा बच्चा नहीं पहुँच पा रहा। तो अगर आप समझदार हैं तो मेरी बात समझ गए होंगे। तो बस यही था, ठीक है। और जिस बच्चे को वोकैब इम्प्रूव करनी हो, नीचे मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, डेली हमारे टेलीग्राम में क्विज़ेस होती हैं, डेली हमारे टेलीग्राम में वोकैब के लिए PDF आती हैं, प्रीवियस ईयर DSSB के लिए भी हम चीज़ें लेके आएंगे, क्विज़ेस वगैरह। तो आप नीचे हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी अपडेट के लिए। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।